अभी आप जो ये वीडियो देख रहे हैं जम्मू कश्मीर का वीडियो है, जहां पर हमारे कुछ मुस्लिम भाई, कुछ वहां की संस्थाएं चंदा इकट्ठा कर रहे हैं ईरान के लिए। ये तो न्यूज़ आप लोगों ने सुनी ली होगी और मैंने भी सुनी थी, तो मुझे लगा यार ये कौन सी बड़ी बात है। कुछ लोगों के अगर मन में आ रहा है ईरान की हेल्प करने में तो उसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन मुझे सुनकर ताज्जुब तब हुआ जब इन लोगों ने 500 करोड़ से भी ज्यादा का चंदा इकट्ठा कर लिया। जो लोग ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में तो भाई मुस्लिम पर बहुत अत्याचार हो रहा है, मुस्लिम माइनॉरिटी है और मुस्लिम को तो कमाने नहीं दिया जाता, खाने नहीं दिया जाता, तो भाई ये पैसा आया कहां से? क्या बाहर से पाकिस्तान ने फंड किया है? पहले भी मैं बता चुका हूं, वर्तमान में भी इस देश के जो सबसे बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं वो शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान माने जाते हैं, जो तीनों ही मुस्लिम हैं। तो इन लोगों पर कितना पैसा है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप जाकर चेक कर सकते हो शाहरुख खान की नेटवर्थ क्या है। और ये बिल्कुल चुप रहते हैं। जब पुलवामा अटैक हुआ था उस समय भी, उससे पहले भी जितनी भी देश में घटनाएं हुई हैं, आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, और ये बिल्कुल चुप रहते हैं। लेकिन जब फिलिस्तीन की बात आती है, ईरान की बात आती है, तो ये लोग बड़ा सीना चौड़ा करके बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि देखो वहां लोगों पर कितना अत्याचार हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं अपनी एक बात क्लियर कर दूं, मैं ईरान के कोई खिलाफ नहीं हूं। अमेरिका ने जिस तरह से ईरान के साथ युद्ध छेड़ा है तो उसमें सबसे बड़ी गलती अमेरिका की है, और अमेरिका हर जगह अपनी दादागिरी करता है और आज नहीं तो कल वो इसका भुगतान जरूर करेगा। और ईरान के लिए तो मैं दिल से बहुत खुश हूं कि ईरान ने अमेरिका और इजराइल इन दोनों की रेल बना रखी है, सबसे ज्यादा अमेरिका की, जो अपने आप को बहुत बड़ा तुर्रम खां समझता था। और मैं बिल्कुल बुरा नहीं मान रहा इस बात का, जितने भी मेरे मुस्लिम भाई बहन ये वीडियो देख रहे हैं और वो कहीं भी हेल्प करना चाह रहे हैं ईरान के लिए, उन्होंने जितने भी झलूस निकाले, मोर्चे निकाले, मुझे इस चीज का कतई कोई बुरा नहीं लगा। लेकिन मुझे बुरा वहां जरूर लगता है कि जब हमारे देश में कोई आतंकवादी घटना होती है, हमारा देश किसी आर्थिक संकट में होता है, उस समय आप लोगों का चंदा ये कहां जाता है? उस समय आप लोग ना तो धन से, ना मन से, ना तन से, किसी भी प्रकार से हिंदुस्तान के साथ नहीं खड़े होते, भारत के साथ नहीं खड़े होते। पुलवामा अटैक हुआ, कितने मुस्लिम आगे आए उन लोगों की मदद करने के लिए? कितने मुस्लिमों ने सराहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ ये बिल्कुल सही हुआ? उस समय मैं ओवैसी की जरूर तारीफ करना चाहूंगा कि ओवैसी ने एक सुर में बोला कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कायरता थी, नपुंसकता थी। लेकिन उसके अलावा आप कभी भी देखोगे ना तो हमारे देश के जो मुस्लिम हैं वो कभी भी अपने देश के सपोर्ट के लिए खड़े नहीं होते। आज ईरान के लिए वो ज़कात कर रहे हैं, ज़कात ही बोला जाता है आप लोगों में, लेकिन एक आंख उठाकर कभी अपने इस देश में जिसका आप खाते हो, जिस देश में रहते हो, जिस देश से आपका नाम बन रहा है, आप लोगों को रोजगार मिल रहा है, आप कभी उन लोगों के लिए भी तो सोच लो। जब देश में 26/11 अटैक हुआ उस समय भी आप देख लो कितने मुस्लिमों ने ज़कात की, कितने मुस्लिम आगे आए। एक भी मुस्लिम व्यक्ति का आप मुझे रिकॉर्ड उठाकर देख लो। बल्कि उस समय तो जो ये नैरेटिव चलाया जा रहा था कि ये तो आरएसएस का ही किया धरा है, आरएसएस ने ही गुंडे तैयार किए थे, आतंकवाद तैयार किया था, ये हिंदू आतंकवाद पर जो किताब लिखी गई थी, उल्टा हमारे जो मुस्लिम और वामपंथी है उस बात को बढ़ावा दे रहे थे। जितनी हिम्मत आप ईरान में दिखा रहे हो, जितना मन से आप ईरान के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हो, उतना ही आपको अपने देश के लिए भी सोचना चाहिए। पर समस्या यही है कि इस देश को आप अपना मानते ही नहीं। तो भाई मैं जाते जाते बस एक ही बात कहना चाहूंगा, आप भले ही दुनिया में किसी की भी इज्जत कर लो, लेकिन अगर आप अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते ना तो आप दुनिया में सबसे बेकार आदमी हो। सबसे पहली शुरुआत अपने घर से होती है इंसान की। अगर आप भी मेरी बात से सहमत है तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देना कि आपका इस बारे में क्या है सोचना। जय श्री राम।